जिंदगी का मेरा एक बताया हुआ उसूल याद रखना। तुम्हारी ये दुआ होती है, हम दुआ करते हैं, कई लोग कमेंट करते हैं यार वजीफा नहीं कट करता। एक मैं उसूल आपको आज देता हूं कि तुम्हारे वजीफे भी कट करेंगे। वैसे एक बात याद रखिए, कोई वजीफा रद्द नहीं होता। हमें शक पड़ता है, कई बार अल्लाह अगले जान के लिए रख देता है, कई बार तुम्हारी कोई मुसीबत आनी होती है उसे टाल देता है, कई बार तुम्हारी कोई और हाजत पूरी करता है, तुम वो समझते हो यार वो तो मेरे ताए ने करवाई है, यार वो तो मेरा कजन है उसने करवाई है। होता क्या है, वो वजीफे की वजह से हुई होती है, तो आपको समझ नहीं आती। वैसे वो होनी नहीं होती, हो जाती है। अल्लाह की मशीयत है ना, जिस तरह अल्लाह करे। तो याद रखें कि दुआ जो हम करते हैं ना, अगर फौरी असर चाहते हो ना, तो दो चीजें याद रखो। एक इस्तगफार जो है, और दूसरा दुरूद पाक। गमों ने तुझको जो घेरा है तो दरूद पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना है तो दरूद पढ़ो। सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब देखें माफी मांगो। क्या अस्तगफिरुल्लाह, मौला मैनू माफ कर दे हैं, और सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये लिखा हुआ आ रहा है दरूद, लेकिन याद रखना दरूद कोई भी आप पढ़ सकते हो। वजह क्या होता है, हजूर पर खैरातें भेजना। खैर तो हजूर खुद सरापा खैर हैं, हजूर हमारे, मेरे आका जैसा कोई नहीं। याद रखना, हमने हजूर को क्या भेजना है, हम समझ लो अपना ही फायदा कर रहे हैं। हजूर पाक के सबसे ज्यादा करीब होगा जो सबसे ज्यादा दरूद पड़ेगा, और हर गम दरूद से दूर होता है। कोई चीज गुम हो जाए, दरूद पढ़ना शुरू कर दो। वैसे और भी आयते हैं, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है जी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन है। लेकिन दरूद पाक सबसे जबरदस्त है। कुछ गुम गया है तब भी, कोई परेशानी है तब भी, दुआ के अव्वल और आखिर दरूद ना पढ़ो। दुआ आसमान और जमीन के दरमियान मुअल्लक रहती है, यानी लटकी रहती है। तो याद रखना दो चीजें हैं। अच्छा, अब मैं यहां पर अल्लाह के जो दो नाम आपको या तव्वाब या करीम बताने आया हूं। अब देखो दो चीजें हैं, एक इस्तगफार तौबा करो, और दूसरा दरूद पाक। या तव्वाब दो नाम है, ये थंबनेल देख लें, यानी तौबा कबूल करने वाला। अब इसका मतलब है तौबा कबूल करने वाला। हमारा जो दिल जब ये कहेगा ना या तव्वाब, तो ज़बाने हाल से ये कह रहा होगा तौबा कबूल करने वाले, मैं हाथ जोड़ के तुझसे माफी मांगता हूं या मांगती हूं, मुझे माफ कर दे हैं। तो तौबा कबूल करने वाला जो बंदा इस इस्म का कसरत के साथ विर्द करता है जी, याद रखना उसकी अल्लाह तौबा कबूल करता है। एक छोटी सी कहावत है, मैं आपको बताता हूं, फिर वजीफा ले लें। एक बादशाह ने ऐलान कर दिया, ऐलान किया अपनी रियाया में, अपनी सल्तनत में, कि तुमको मैं कुछ मखसूस टाइम 15 मिनट या घंटा 2 घंटे, चलो कोई मखसूस टाइम, मैं तुमको आओ दावत देता हूं, मेरे महल में आओ, जो लेना है बोरी उठा लाओ, तरोड़ा उठा लाओ, थैला लेके आ जाओ, कुछ जो तुम उठा सकते उठा लो। लोगों ने सोने के फनूस, सोने के बेंच, सोने के टेबल, हीरे जवाहरात, कुर्सियां बड़ी बड़ी हीरों की बनी हुई उठाई। बादशाह इस तरह खड़ा है तमकनक के साथ और देख रहा है। एक बंदा इस तरह खड़ा है चुप करके, बादशाह को देख रहा है। बादशाह ने आख्या तू क्यों नहीं चुक रहा? बादशाह ने कहा तू क्यों नहीं उठा रहा? कहने लगा मैंने जान की ईमान पाऊं तो मैं एक चीज लेना चाहता हूं, वो आप देंगे नहीं। बादशाह ने कहा तू, मैंने ऐलान कर दिया जान की अमान की, तू क्या बात करता है, जो लेगा उठा ले। कहने लगा बादशाह मैं तो नहीं लेना चाहना, सुनो मेरी बात समझो, कोशिश करो। बादशाह सलामत मुझे तो आप चाहिए।
बादशाह शशदर रह गया, आंखें उसकी खुली की खुली रह गई हैं। ये क्या? कहने लगा यार तू तो पूरी बादशाही मांग ली है, तू बहुत सियाना है। फिर बादशाह ने कहा कि ठीक है, आज के बाद तू तख्त पर मेरे साथ बैठा कर, सब कुछ तेरा हुआ। अल्लाह अकबर। तो ये बात है कि मैं कहना क्या चाहता हूं कि जब तुम कहोगे ना या तव्वाब हो, तौबा कबूल करने वाले, तो तुम्हारा दिल कह रहा होगा मौला मेरी तौबा कबूल कर ले, मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा 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 तौबा। नुसरत फतेह अली खान क्या कहते हैं? तो जो बंदा ये पढ़ेगा कसरत से, उसकी तौबा कबूल हो जाएगी, और जिसकी तौबा अल्लाह कबूल कर लेना, फिर रब उसको मिल जाता है। जैसे वो बादशाह था, बंदा कहने लगा मुझे तो आप चाहिए, तो फिर सब पूरी बादशाही उसकी हो जाती है। और एक है या करीम हो, है जी, ये दो नाम है ना, थंबनेल चेक करें। बड़ा करम करने वाला, क्या? बड़ा करम करने वाला। जो शख्स इस इस्म का बकसरत विद करता है, उसको दीन और दुनिया में फलाह और इज्जत दी जाती है। फलाह जो लफ्ज है ना, फलाह का मतलब है हर चीज में कामयाबी, जो तुमने मांग लिया तुझे दे दिया। तुम्हारी सेहत भी ठीक, तुम्हारी जिंदगी भी लंबी, तुम्हारी दौलत भी ज्यादा, तुम हर बंदे के हाकम, लोग तुझसे मशवरे करें। फलाह किसे कहते हैं? किसी बुजुर्ग से मतलब पूछना कि फलाह हर चीज में कामयाबी और इज्जत अल्लाह देता है। तो ये जो अमल है, मैं अमल बताता हूं। इजाजत के लिए लाइक करें, वीडियो पूरी देखें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हमारी जो आपको वीडियो मिल जाए। और वीडियो शेयर कीजिए। कमेंट करने वाले को अमल की इजाजत है, अपना नाम शहर का नाम लिख दिया करें। मुझे जिसने ये वजीफा बताया था, वैसे जिसने क्या बताना है, मैं खुद डॉक्टर हूं वजीफों का, लेकिन जो बताता है ना, इस तरह हाथ बांध के मैं सुनता हूं। मैं बड़ी इज्जत करता हूं वज़ाइफ जो मुझे बताए या मुझसे सुने। मैं मेरी अंदर ये मेरा पैशन है, ये मेरा शौक है, मेरी जिंदगी है ये वज़ाइफ। तो जिसने मुझे बताया ना, बात हो रही थी ना, तो कहने लगा कि ये अमल जो करता है ना, चुप करके चादर लाके सो जाए। मैंने कहा चादर अर्जाई ना लें मजाक कर दिया ना, मैं करता रहता हूं। कहने लगा, मैंने कहा इसका क्या मतलब है? कहने लगा भाई बेफिक्र हो जा, अल्लाह तेरा काम करेगा। क्या अमल है? अमल इस तरह है कि या तव्वाब हो या करीम हो, जो बंदा चाहे ना कि उसको अल्लाह ताला उसके सारे काम सीधे कर दे। एक दो अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करे, दुआ के अव्वल और आखिर दरूद पाक भी पढ़े, क्योंकि दरूद ही निजात है। लेकिन या तव्वाब हो या करीम हो, हर नमाज के बाद 113 बार, कितना ये लिखा है, हर नमाज के बाद 113 मरतबा पढ़े। इंशाअल्लाह ताला वो बंदा, मुझे कहने लगा कि लोग रिज़्क को ढूंढते हैं ना, रिज़्क तुम्हें ढूंढेगा। ढूंढोगे गर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हैं हम। रिज़्क को तुम ढूंढते हो ना, रिज़्क तुमको ढूंढेगा। बहारें तुमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहां, नहीं, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहां होंगे। रिज़्क तुमको ढूंढेगा, दौलत तुमको ढूंढेगी, इज्जत तुमको ढूंढेगी, तुम इज्जत को नहीं ढूंढोगे। तो या तव्वाब हो या करीम हो, हर नमाज के बाद 113 बार ये लिखा हुआ आ रहा है। कितने बार? कमेंट में लिखे, जो कमेंट में लिखेगा उसको इजाजत है। और सिर्फ 113 नहीं लिखना, याद रखिए, साथ लिखना है कि इमरान भाई 113 बार, या कोई भी अल्फाज लिख दें, सिर्फ 113 नहीं लिखना, कमेंट में लिखें, आपको इजाजत है। तो 113 बार पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला हर काम तुम्हारा सीधा होगा अल्लाह के फजल से। और एक मशवरा दूं, चलते फिरते भी पढ़ते रहा करो, या तव्वाब या करीम। या करीम का लफ्ज खाली या करीम पढ़ने वाला कभी तंगदस्त होता ही नहीं है। मैं इस पर कई बार बता चुका हूं इसकी तफसीर, लेकिन मुख्तसर थोड़े को ज्यादा जानो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।